Welcome to Mira Maths classes. Algebraic expression and identities, class 8, exercise 5.3. क्वेश्चन नंबर 1 है टेक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर ए है 8x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर व्हेन डिवाइड बाई 2x गिव्स. तो क्वेश्चन नंबर ए है इस लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर ए है इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है. तो ये है मोनोमियल और ये है बाइनोमियल. इस मोनोमियल से इस बाइनोमियल को डिवाइड करना है. तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है. पहला मेथड को देखते हैं. यहाँ जो पहला मेथड होगा उसमें क्या करेंगे, 8x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 2x को, और यहाँ पे भी 8x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 2x से. ये होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये होगा डायरेक्ट मेथड. इसमें देखेंगे तो ये जो 2x है डिनोमिनेटर में, ये इस टर्म में भी डिवाइड है और इस टर्म में भी डिवाइड है. दोनों ही टर्म में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 8x क्यूब वाई स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 2x को. आगे है माइनस साइन, 6x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 2x को. तो ये कट रहा है 2 का टेबल से, ये 2 1 2, 2 4 8. और यहाँ पे x जो है वो 3 टाइम्स है और यहाँ x जो है 1 टाइम्स है. तो ये 3 टाइम्स में से 1 टाइम्स कट जाएगा. यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स कट जाएगा और 2 का टेबल से 2 1 2, 2 3 6. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स में 2 टाइम्स कट गया तो बचा यहाँ पे केवल 2 टाइम्स और यहाँ से वाई स्क्वायर. उसके बाद है माइनस, यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर था, 1 टाइम्स कट गया तो केवल यहाँ पे 1 टाइम्स बचेगा 3x. तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x, जो ऑप्शन नंबर 2 में है. ऑप्शन नंबर 2 टिक लगेगा. तो यहाँ पे सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं. क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करने के लिए एक बेसिक सा रूल है. जैसे अगर हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो यहाँ पे हम लोग को टेबल लेना पड़ता है 4 4 जो मल्टीप्लाई होकर होता है वो यहाँ लिखना पड़ता है. अब वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे और इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनना चाहिए. तो इसके लिए अगर 2 से 8 बनाना है तो हमें 4 का टेबल से लेना पड़ेगा. 4 2 8 हो जाएगा. अगर एक्स क्यूब बनाना है x से तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तभी ये बनेगा एक्स क्यूब. उसके बाद वाई स्क्वायर बनाना है तो वाई स्क्वायर को यहाँ पे 1 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है उसके नीचे लिखेंगे माइनस और प्लस माइनस कट जाएगा. यहाँ से बचेगा माइनस 6x स्क्वायर. अब हमें बनाना है 2 से 6 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का. बनाना है माइनस में तो माइनस में लेना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस में. अब एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x में x का मल्टीप्लाई करना होगा. तो x और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सॉल्व करेंगे तो ये है माइनस, इसके नीचे लिखेंगे प्लस. उसके बाद ये है माइनस और ये है प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 0. सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया यहाँ पे, जो क्वेश्चन आया है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x, जो कि यहाँ पे भी आया था 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x. तो दोनों मेथड सही हैं. जो आपको ईजी लगे उस मेथड से आप बना सकते हैं. नंबर बी है 6x टू द पावर 5 वाई क्यूब z इज डिवाइड बाई 2 वाई स्क्वायर एक्स द क्वोशेंट इज. तो डिवाइड करना है 6x टू द पावर 5 वाई क्यूब z को 2 वाई स्क्वायर एक्स से. तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं. ये हो जाएगा 6x टू द पावर 5 को एक्सपेंड करके हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. 5 टाइम्स लिखेंगे 1 2 3 4 5. और वाई क्यूब को भी 3 टाइम्स लिखेंगे y इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड. और डिवाइड में है 2. वाई स्क्वायर को भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं y इंटू वाई इंटू एक्स. अब कॉमन टेबल में ये कट रहा है, जैसे 2 1 2, 2 3 6. और ये y से y कट जाएगा, इस y से इस y कट जाएगा और x से x कट जाएगा. तो सॉल्व करके ये आएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. ये 4 टाइम्स यहाँ से बचेगा तो लिखेंगे 3x टू द पावर 4. और यहाँ से y 1 टाइम्स बचेगा तो केवल लिखेंगे y और z भी 1 टाइम्स है. तो ये डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो 3x टू द पावर 4 वाई जेड. क्वेश्चन में ऑप्शन में ये ढूंढेंगे 3x टू द पावर 4 वाई जेड है ऑप्शन नंबर 3 में. तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टिक लगेगा 3x टू द पावर 4 वाई जेड. क्वेश्चन नंबर 3 है इफ माइनस 100 a स्क्वायर टी स्क्वायर वाई इज डिवाइडेड बाई 8t स्क्वायर वाई द क्वोशेंट इज. तो मेथड 1 यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले इसको डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं. ये है माइनस 25, ये है माइनस 100 a स्क्वायर टी स्क्वायर वाई को डिवाइड करना है 1/4 8t स्क्वायर वाई द क्वोशेंट इज. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस 100 a स्क्वायर टी स्क्वायर वाई को डिवाइड करेंगे 1/4
ए टी स्क्वायर वाई से। तो सबसे पहले देखिए कोई भी नंबर है उस नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं ये जो एक नंबर है -100 ए स्क्वायर टी स्क्वायर वाई, तो इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। और जब इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो डिवाइड में हमारे पास जो है वो है 1/4 ए टी स्क्वायर वाई। और यहाँ पे जो है ए टी स्क्वायर वाई वो 1 से मल्टीप्लाई है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे -100 ए स्क्वायर टी स्क्वायर वाई और डिवाइड में है 1। और इसके नीचे जब ए टी स्क्वायर वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर वाई और डिवाइड में हो जाएगा 4। बेसिक सा एक कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास a डिवाइड बाई बी हो और इसके डिवाइड में c डिवाइड बाई डी हो, तो जब इस डिवाइड को हटाएंगे तो बना देंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है c बाई डी, अब वो हो जाएगा d बाई सी। कुछ ऐसा ही हमारे पास है। मान लेते हैं ये a बाई बी है, डिवाइड में c बाई डी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -100 ए स्क्वायर टी स्क्वायर वाई डिवाइड में 1। अब इसको डिवाइड को बना देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बनाने के बाद ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ए टी स्क्वायर वाई। अब देखेंगे कुछ कॉमन टेबल में कट रहा है तो काट देंगे। तो ये कट रहा है, यहाँ से ए 2 टाइम्स है तो यहाँ से 1 टाइम्स में कट जाएगा और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। बचेगा यहाँ से 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -400 और यहाँ पे a 2 टाइम्स था, 1 टाइम्स कटा तो केवल बचेगा यहाँ से a। तो डिवाइड में 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा -400a, तो ऑप्शन नंबर 3 टिक लग जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्ट बना सकते थे, जैसे यहाँ पे इतना ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप क्या करेंगे -100 ए स्क्वायर टी स्क्वायर वाई में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये सीधा लिखना पड़ता 1/4। डिवाइड को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/4 ए टी स्क्वायर वाई। अब डिवाइड को हटाइए, मल्टीप्लाई बनाइए -100 ए स्क्वायर टी स्क्वायर वाई। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ए टी स्क्वायर वाई नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो फिर से वो कट कर आ जाएगा -400a। तो ये बेसिक सा है, आप इतना बेसिक सीखेंगे तो ऐसा करेंगे, और नहीं तो आप डायरेक्ट डिवाइड करिएगा तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाइएगा और रेसिप्रोकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, कटेगा, आंसर आ जाएगा। नंबर डी है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 14 - 7x + 5x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 - x। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने के लिए हमें सेकंड मेथड का यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे 14 - 7x + 5x स्क्वायर को 2 - x से। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। इसके वेरिएबल के मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा, उसके बाद यहाँ पे है 1 तो लिखेंगे 7x और यहाँ पे है +14। तो इसको अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ये पावर के वेरिएबल के पावर जो भी है आगे पीछे, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे इसके वेरिएबल के पावर के डिग्री के बेसिस पे। तो अब क्या करेंगे, इसी 5x स्क्वायर -7x + 14 को डिवाइड करेंगे 2 - x से। तो सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पे 5x स्क्वायर 2 से। अगर हमको इसको लिखना चाहेंगे तो पहले इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 को इस साइड ले आते हैं और -x को इस साइड और ये +2, क्योंकि नंबर वही है +2 - x को डिवाइड करेंगे 5x स्क्वायर -7x + 14 से। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे x से बनाना है x स्क्वायर, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 5 -5, क्योंकि यहाँ पे -5 बनाना भी पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। और x स्क्वायर बनाना है तो x में हमें मल्टीप्लाई करना होगा x का, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, x और x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर -5 और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, नंबर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 × 5 माइनस माइनस प्लस। अब ये जो नंबर है वो एक बार इसमें मल्टीप्लाई है तो एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा 10x, क्योंकि x और 2 5 × 2 = 10x। और ये x वाला टर्म जो है वो x वाले टर्म के सामने ही लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है माइनस, इसको लिख देंगे प्लस, और ये है प्लस तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस। सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे अब प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस,
10x में से 7x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 14। अब हमें बनाना है -x से 3x, तो हमें लेना पड़ेगा -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू एक्स 3x। उसके बाद ये जो नंबर है एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक बार इसमें भी होगा, 3 2 हो जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस। यहाँ से साइन को बदलेंगे तो ये है माइनस, इसके नीचे लिखेंगे प्लस, और ये है प्लस तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस। ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे अब माइनस साइन खत्म हो गया, बच गया है यहाँ से प्लस, तो प्लस और प्लस होता है प्लस। 14 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो हमारा रिमाइंडर जो है ये डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी का जो आंसर होगा 20, ऑप्शन में ढूंढेंगे 20 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो टिक लग जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज, यहाँ पे भरा जाएगा लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जो रिमाइंडर होगा उसका जो डिग्री होगा वो हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। जैसे एक एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर, 3x क्यूब ले लेते हैं प्लस x क्यूब, और इसका जो डिवाइजर है वो है x स्क्वायर। अब अगर इसको डिवाइड किया जाए 3x स्क्वायर बनाने के लिए, x स्क्वायर में हमें 3x का मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा 3x क्यूब, x स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब और 3 बन जा 3। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे माइनस, कट जाएगा। अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा। आगे से लाएंगे x क्यूब को और फिर से इसको डिवाइड करेंगे। अगर x स्क्वायर से x क्यूब बनाना है तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x का, x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब होगा। अब रिमाइंडर में जो बचेगा वो हो जाएगा 0। अब इसका जो डिग्री है, इस रिमाइंडर का जो डिग्री है वो होगा x टू द पावर 0। कंपेयर करिए, द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर का जो डिग्री होगा इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, हमेशा छोटा होगा डिवाइजर की डिग्री से, हमेशा ये छोटा होगा। अगर ये बड़ा होता तो फिर से ये डिवाइड हो जाता, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेस देन। और क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, बिफोर परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन द डिवाइजर एंड डिविडेंड मस्ट बी रिटेन इन द इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना होगा हमें तो अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 10 x प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब, अगर ये है हमारा डिविडेंड और इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है उसको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है उसके बाद उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 10, तो सबसे पहले लिखेंगे 5x टू द पावर 10, उसके बाद है पावर में यहाँ पे 4x टू द पावर 4, उसके बाद x क्यूब और 4x क्यूब दोनों साथ में है, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा सेम टर्म है, x क्यूब 4x क्यूब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5x क्यूब। उसके बाद है यहाँ पे x का पावर 1 तो इसको लिखेंगे x टू द पावर 1, और ये लास्ट हो जाएगा कांस्टेंट टर्म्स को लास्ट में लिखेंगे। तो ये जो नंबर है वो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने से पहले आप उसको क्या करिएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सी है द कोसेंट ऑफ, इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 15x y स्क्वायर, और ये देखिए ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो लिखेंगे 15x y स्क्वायर, इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और डिवाइड में होगा 5xy, और यहाँ पे है x माइनस वाई, ये सभी मल्टीप्लाई में है। अब देखेंगे ये कॉमन टेबल में कट रहा है, जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। उसके बाद ये है x और x से कट जाएगा, y यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 1 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से केवल y बचेगा। x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों कट जाएगा, तो केवल यहाँ से बचेगा 3y और x प्लस वाई। 3 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 3y इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर 3y x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर 5x टू द पावर 10 और x टू द पावर 4। ये जो अरेंजमेंट लिखा हुआ है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पावर को घटते हुए क्रम में सजाया गया है।
और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। उसके बाद हमेशा रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वो छोटा होता है डिवाइजर से, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर ए में भरा जाएगा लेस देन। क्वेश्चन नंबर डी है, इफ द रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x³ प्लस x³। अगर इसको डिवाइड करते हैं x² से, x² से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे करना होगा हमें 3x को लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x³ माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ से है x² x³ को लिखेंगे, x³ बनाने के लिए x में हमें x² में x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x³। साइन बदलेंगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब ये आ गया रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ये जो x² है डिवाइजर, इसे डिविडेंड का फैक्टर है। एक नॉर्मल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 16 है और 16 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 4 जा हो जाएगा 16, कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये जो डिवाइजर है 4 वो 16 का फैक्टर होगा। ये 16 जो है उसका फैक्टर होगा, क्योंकि 4 4 जा होता है 16। फैक्टर वो होता है जिसके मल्टीपल में वो नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 जो है वो 16 के टेबल में आता है, इसका मतलब कह सकते हैं 4 16 का फैक्टर है। वैसे ही यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो कह सकते हैं जो x² डिवाइजर है वो इस डिविडेंड का फैक्टर है, मतलब ये इसका मल्टीपल है। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 0। रिमाइंडर अगर 0 है तो वो डिवाइजर उस डिविडेंड का फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर ई है, इफ ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल अ 0 रिमाइंडर इज ऑब्टेन। जैसे इसी क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल को यहाँ पे डिवाइड किए किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, और जब रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर इज ऑब्टेन, देन द डिवाइजर फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। यहाँ पे भरेंगे फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का ये फैक्टर है। जैसे सेम सवाल क्वेश्चन नंबर डी के जैसा ही है। यहाँ पे जो है 0 रिमाइंडर आया तो बोल सकते हैं जो x² है इस डिविडेंड का फैक्टर है। वही सवाल यहाँ पे है, जब डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो वो डिवाइजर जो होगा वो फैक्टर हो जाएगा उस डिविडेंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पे p⁴ 100 है, डिवाइड में p⁴ 2 है। सबसे पहले ये पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में अगर a⁴m डिवाइड बाई a⁴n हो और बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाता है, a⁴m - n। वैसा ही है यहाँ पे बेस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि ये डिवाइड में, अगर वो मल्टीप्लाई में होता तो पावर को ऐड करनी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p⁴ 100 - 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p⁴ 98। या तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ये जो p⁴ 100 लिखा हुआ है ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे जो p का स्क्वायर लिखा हुआ है वो डिवाइड में p 2 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग p को 100 टाइम्स लिखते हैं और ये मल्टीप्लाई में जाएगा 100 टाइम्स, और p को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये p से p कट जाएगा, p से p कट जाएगा। अब यहाँ पे p जो है वो 98 बार बचेगा, p इंटू p इंटू p इंटू ये 98 टाइम्स बचेगा। और फिर से वही पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर को याद करिए, तो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सभी पावर को ऐड करेंगे तो ये p⁴ 98 हो जाएगा। तो शॉर्ट में ऐसे करेंगे, यहाँ पे बेस सेम है, पावर को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। बी में यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा m⁴ 6 - 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m⁴ 3। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा m⁴ 3। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। यहाँ पे x का पावर 20 लिखा हुआ है, मतलब x जो है वो 20 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, y भी ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे पावर को माइनस कर देते हैं, बेस सेम है, पावर को माइनस करेंगे। या तो ये 4 टाइम्स को यहाँ से काटिए और यहाँ से 4 टाइम्स कट गया तो यहाँ पे 16 टाइम्स बचेगा। यहाँ पे जो है 3 टाइम्स है और ये 5 टाइम्स है, 3 टाइम्स कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल 2 टाइम्स, मतलब y²। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका करके लिख सकते हैं x⁴ 16 इंटू y⁴ 2। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा x⁴ 16 y²। एक और तरीके हैं, ऐसे समझिए, यहाँ पे x जो है वो 20 टाइम्स मल्टीप्लाई है, y 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और डिवाइड में x जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, ऐसे चलेगा। और y जो है ये भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ये 3 टाइम्स y और ऊपर 3 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ पे भी जो x है वो 4 टाइम्स नीचे और 4 टाइम्स ऊपर कट जाएगा, तो यहाँ पे 16 टाइम्स बचेगा और यहाँ पे केवल 2 टाइम्स बचेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x⁴ 16 y⁴ 2। क्वेश्चन नंबर डी है,
सबसे पहले ये जो नंबर है वो कॉमन टेबल में कट रहा है, 2 1 2 2 2 4। ये 9 टाइम्स लिखा हुआ है, ये 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स ऊपर कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x⁻7। यहाँ पे भी कट जा रहा है तो ये हो जाएगा x⁻2। ये 3 टाइम्स और यहाँ पे 5 टाइम्स लिखेंगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, केवल 2 टाइम्स बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x⁻7 इंटू x⁻2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4। इसको लिखेंगे 4 x⁻7 और x⁻2। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई है, यहाँ पे 7 का टेबल से कट रहा है, 7 1 7 और 7 7 49 और ये यहाँ पे 7 बच जाएगा और a जो है वो 4 टाइम्स है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। और यहाँ पे b जो है वो 6 टाइम्स है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। और यहाँ पे b और उसके बाद c 8 टाइम्स है, c को 8 ही लिखते हैं और डिवाइड में कर देते हैं। यहाँ पे a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, a इंटू ए। b को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और c को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1a, यहाँ पे 1a और a से a कटेगा, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे b और b और b कट जाएगा, b और b बचेगा, b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी है b और b और b 1 2 3 4 टाइम्स है तो यहाँ पे 4 टाइम्स बचेगा b। c⁻8 है, डिवाइड में यहाँ पे c 2 टाइम्स है, ऊपर का 2 टाइम्स कट जाएगा तो यहाँ पे c का पावर 6 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे c⁻6। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 7a² b⁴ और c⁻6। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई 8x + 8y डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 8x + 8y डिवाइड बाई 8 है, ये जो 8 है वो दोनों में डिवाइड है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। तो दोनों में डिवाइड करेंगे, 8x डिवाइड बाई 8 प्लस 8y डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 कट जाएगा, तो यहाँ से केवल बचेगा x + y। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा x + y। क्वेश्चन नंबर बी है, फिर से इस क्वेश्चन में ये जो 7 है ये दोनों में डिवाइड है, दोनों में डिवाइड करेंगे 7a डिवाइड बाई 7 माइनस 7b डिवाइड बाई 7। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, केवल बचेगा a माइनस b। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा a माइनस b। क्वेश्चन नंबर सी है, फिर से इस क्वेश्चन में ये -4 दोनों में डिवाइड है, दोनों में डिवाइड करेंगे -100x डिवाइड बाई -4 और यहाँ पे प्लस 100x डिवाइड बाई -4 और यहाँ से -60y डिवाइड बाई 4। अब ये कॉमन टेबल में कट रहा है, 4 का टेबल से ये 25 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 25x माइनस ये 4 का टेबल से 4 1 जा 4 और 15 4 जा 60 तो यहाँ से -15y। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 25x माइनस 15y। क्वेश्चन नंबर डी है, फिर से इस 6 को इन दोनों टर्म्स में डिवाइड करेंगे, -6y² डिवाइड बाई 6 माइनस 24z² डिवाइड बाई 6। 6 से 6 कट जाएगा, 6 1 जा 6 6 4 जा 24। यहाँ से बच जाएगा -y² और माइनस यहाँ 4 बचा, 4z² से मल्टीप्लाई होकर 4z² हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा -y² माइनस 4z²। क्वेश्चन नंबर ई है, यहाँ से 4y³ को दोनों में डिवाइड करेंगे, 64y⁴ डिवाइड बाई 4y³, बीच में है प्लस का साइन, प्लस लिखेंगे, 8y³ डिवाइड में ये 4y³। कॉमन टेबल में कट रहा है, ये 16 टाइम्स में 16 4 जा 64 और यहाँ पे y³ है 3 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 टाइम्स कट जाएगा तो केवल 1 टाइम्स बचेगा, तो केवल यहाँ से 16y बचेगा। उसके बाद प्लस और यहाँ से कर लेते हैं, ये 4 का टेबल से 4 2 जा 8, y³ से y³ कट जाएगा तो यहाँ से केवल 2 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 16y + 2। 5 है, व्हाट कैन बी पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स। क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पे x⁴ + x³ यहाँ पे इंटू है और x + 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो टर्म है इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो x⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे x + 9 में और उसके बाद x³ को मल्टीप्लाई करेंगे x + 9 में और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको डिवाइड करेंगे x + 2 से। मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये x⁴ x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x⁵ और यहाँ पे x⁴ 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x⁴ आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे पावर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ और यहाँ से 9 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 9x³ डिवाइड में x +
2। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे, x टू द पावर 5 प्लस 10 x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब। उसके बाद इस टर्म को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 डिवाइड में x टू द पावर 5 प्लस 10 x टू द पावर 4 प्लस 9 x टू द पावर 3। तो यहाँ पे x टू द पावर 5 बनाने के लिए x में हमें मल्टीप्लाई करना होगा x टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5। ये एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4। साइन को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे। अब ये प्लस और ये माइनस बचा तो प्लस माइनस माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 होगा और x टू द पावर 4। आगे से लिखेंगे प्लस 9x क्यूब। उसके बाद 8x टू द पावर 4 बनाना है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 4 8 x टू द पावर 3 से, तो ये बन जाएगा 8x टू द पावर 4। 8 1 जा 8 और यहाँ पे x टू द पावर 3 x से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 4 बनेगा। तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई किए तो एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा x क्यूब। यहाँ पे साइन लग जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस है तो लिखेंगे माइनस, ये है प्लस तो लिखेंगे माइनस। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस। 9x क्यूब में से 16x क्यूब को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7x क्यूब। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, तो रिमाइंडर का यहाँ पे जो डिग्री है वो है 3। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा, रिमाइंडर का जो डिग्री पूछा गया था तो हो जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे y टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 को डिवाइड करना है वाई स्क्वायर प्लस 6 से, और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसका डिग्री बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे y टू द पावर 4 बनाने के लिए वाई स्क्वायर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा वाई स्क्वायर का, तो ये वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये y टू द पावर 4 बन जाएगा। उसके बाद ये जो है टर्म दोनों में मल्टीप्लाई है, इसमें भी और इसमें भी, तो y का स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6 में तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। अब साइन को बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये जो प्लस साइन है उसका वैल्यू नहीं रहा, अब ये माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे है प्लस और ये है माइनस, इसका कोई काम नहीं, तो प्लस माइनस कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस। 6y स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर। साइन लगेगा माइनस में क्योंकि बड़ा नंबर अब तो माइनस में हो गया था। उसके बाद माइनस वाई माइनस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5y स्क्वायर बनाना है y स्क्वायर से, तो हमें लेना होगा 5। माइनस में बनाना है तो माइनस में लेना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस में। उसके बाद एक बार इस टर्म में मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 5 6 30, तो ये 30 इसके सामने लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो 30 लिखेंगे। अब ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये है माइनस। उसके बाद ये माइनस है तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस, और ये है माइनस तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस। प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस वाई और ये बचेगा माइनस और प्लस, प्लस माइनस होगा माइनस। 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो y बचा है। अब y का जो डिग्री है वो 1 है और ये 27 है, इसके पीछे लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1। अगर 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही रहेगा। क्वेश्चन में डिग्री पूछा गया है तो डिग्री जो होगा इसका आंसर 1 होगा और 0 भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 1 and 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवाइड 15x टू द पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 5x बाई 5x। तो 5x से डिवाइड करेंगे 15x टू द पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 5x से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 15 बनाना है हमें 5x से, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 15 बनेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15 बन जाएगा। अब यहाँ पे x है, इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो x टू द पावर 5 बनेगा, तो x टू द पावर 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x टू द पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है, ये है प्लस, इसके नीचे लिखेंगे माइनस, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस 20x क्यूब प्लस 5x। अब हमें बनाना है 20x क्यूब 5x से, तो 5 का टेबल में 4 टाइम्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 20 और साइन लग जाएगा माइनस का क्योंकि यहाँ पे बनाना है माइनस में, 5 4 जा 20। अब क्या करेंगे, x से बनाना है x क्यूब तो हमें x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, इसके नीचे साइन बदल देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब केवल बचेगा यहाँ से 5x। अब हमें बनाना है 5x से, तो 1 टाइम्स में ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 5x। सॉल्व करेंगे तो ये है प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पे माइनस, कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0।
तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा 3x⁴ माइनस 4x² प्लस 1। अब अगर इसको डायरेक्ट बनाना है, मोनोमियल का डिवीजन बहुत इजी हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15x⁵ लिखा हुआ है माइनस 20x³ प्लस 5x, डिवाइड में ये 5 है, तो क्या करेंगे इस 5 को सभी में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 15x⁵ डिवाइड हो जाएगा 5 में, माइनस 20x³ में डिवाइड कर देंगे 5 को, उसके बाद 5x में डिवाइड कर देंगे 5 को। अब सॉल्व करेंगे तो ये 5 का टेबल से 3 टाइम्स कट जाएगा, 5 का टेबल से 4 टाइम्स में कट जाएगा और 5 का टेबल में 1 टाइम्स। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁵ और सॉरी यहाँ पे 5x से डिवाइड करना है x और x, तो यहाँ पे कटेगा ये 1 टाइम्स कट जाएगा x, तो यहाँ पे x⁴ बचेगा, यहाँ पे 1 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब था तो अब स्क्वायर बचेगा 4x²। उसके बाद यहाँ पे 5x से 5x कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो केवल यहाँ से बचेगा 1। यहाँ पे भी आंसर हमारा वही आया और यहाँ पे भी वही आया। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं और यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना सकते हैं। पर कभी कभी यहाँ पे जो बाइनोमियल का टर्म होता है उसमें क्वेश्चन बनाने में टफ हो जाता है, तो हमारा सबसे बेस्ट तरीका होगा इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे 64x⁴ लिखा हुआ है माइनस 24x⁴ लिखा हुआ है प्लस 16x² को डिवाइड करना है 8x² से। यहाँ पे मोनोमियल है तो मोनोमियल को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, ये इजी होगा मोनोमियल को। बाइनोमियल के केस में थोड़ा सा टफ होगा, तो यहाँ पे जो 8x² है ये तीनों टर्म में डिवाइड हुए हैं, तो डिवाइड करेंगे 8x² से, आगे है माइनस, माइनस लिखेंगे 24x⁴ डिवाइड में लिखेंगे 8x² प्लस 16x² के नीचे भी लिखेंगे 8x²। सॉल्व करेंगे तो ये 8 का टेबल से ये 8 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पे x² है 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ से कट जाएगा, तो केवल यहाँ पे x⁴ बचेगा। यहाँ से 8 का टेबल में 8 3 से 24 और ये 2 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स, इसका नीचे 2 टाइम्स होगा और इसके ऊपर भी 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे x² केवल बचेगा। x² से x² कट जाएगा, 8 का टेबल से 8 2 16 कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसमें होगा 8x⁴ और साइन है बीच में माइनस, माइनस लिखेंगे, यहाँ से 3x⁴ और यहाँ से प्लस और यहाँ बच गया केवल 2, x² कट गया था, 8 2 16, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 8x⁴ माइनस 3x² प्लस 2। क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे माइनस 19x⁴ प्लस 8x⁵ और z लिखा हुआ है, डिवाइड में है 2x², तो ये जो 2x² है इसमें भी डिवाइड है और इसमें भी डिवाइड है, दोनों में डिवाइड करते हैं। माइनस 19x⁴ डिवाइड में हो जाएगा 2x⁴ प्लस 8 यहाँ पे 2x² x⁵ और z, तो यहाँ पे टेबल जो है 2 का टेबल से ये कट जाएगा, 2 9 18, यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा 9.5, तो लिखेंगे माइनस 9.5, x का स्क्वायर है ये 2 टाइम्स और यहाँ पे भी 2 टाइम्स कट जाएगा, तो केवल यहाँ पे x⁻10 बचेगा, x⁻10 और यहाँ पे y रह जाएगा, आगे है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, 2 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ कट जाएगा, तो x⁻3 बचेगा और यहाँ से z, तो लिखेंगे 4x³ क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा माइनस 9.5 x⁻10y प्लस 4x³ क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पे 36q⁵ प्लस 48q⁹ को डिवाइड करना है माइनस 12q का क्यूब में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो माइनस 12 q का पावर जो 3 है ये दोनों में डिवाइड है, दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12 q का पावर 3 प्लस 48 q का पावर 9 और यहाँ पे माइनस 12 q का पावर 3। तो सॉल्व करेंगे, ये 12 का टेबल से कट जाएगा, 12 3 36, उसके बाद ये क्यूब है यहाँ पे 3 टाइम्स और इसमें 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ही बचेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स, इसमें भी 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्यू का पावर 6 बचेगा, 6 टाइम्स बचेगा। 12 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3q का स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4q का पावर 6। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा माइनस 3q का स्क्वायर माइनस 4q का पावर 6।